हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल अब ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बात दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारा जो भी सेशन ले जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी की जो प्रमुख जो सहायक नदी है बेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, मंजीरा, मानेर, इंद्रावती, प्राणेता, सबरी इत्यादि ये सभी जो प्रमुख है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन में जो भी दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। और नेक्स्ट फैक्ट को देखें तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यदि दो शब्द रहे, सिर्फ दक्षिण और गंगा रहे तो गोदावरी होगा, और यदि दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो कावेरी होगा। तो इन दोनों को जरूर ध्यान में रखेगा। जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक के त्रिभुवनेश्वर से इसका जो है उद्गम स्थल होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। कोयना नदी जो है महाराष्ट्र में ही स्थित है। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी पर स्थित है, और भाखड़ा नगर बांध सतलज नदी पर स्थित है, और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। सबसे लंबा पूछा जाए बांध कौन सा है तो हीराकुंड बांध है, जबकि सबसे ऊंचा बांध जो है भाखड़ा नगर बांध है। तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यसभा से संबंधित है। तो राज्यसभा से जो अनुच्छेद है 80 संबंधित है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 80 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 79 जो है संसद से संबंधित है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है, अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा से संबंधित है, और अनुच्छेद 85 जो है लोकसभा को भंग करने से संबंधित है, और अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित क्षमादान से संबंधित है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान जो किया जाता है उसी से संबंधित है अनुच्छेद 72। और राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है, जबकि लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सुरेश एन पटेल जो है वर्तमान में भारत के किस पद पर आसीन हैं। तो वर्तमान में जो सुरेश एन पटेल हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य प्रमुख फैक्टर को देखें तो प्रमुख जो न्यायाधीश हैं वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं, साहब जो कि 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में राजीव कुमार है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, और राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 15वें क्रम के हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 14वें क्रम के हैं। इनका जो है दूसरा कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 का फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप का पहला जो मैच खेला गया था मोरक्को और किस देश के बीच खेला गया था। यानी कि पहला जो मैच खेला गया था मोरक्को और किस देश के बीच खेला गया था यह पूछा गया था। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वें संस्करण की शुरुआत जो है 11 अक्टूबर 2022 से भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। पहली मैच की जो शुरुआत किया गया था मोरक्को और ब्राज़ील के बीच किया गया था, जिसमें ब्राज़ील की हार होती है और मोरक्को इस खिताब में जो है जीत हासिल करता है प्रथम मैच में। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि मोरक्को आपको क्वेश्चन में दिया गया था, और दूसरे
पक्ष के बारे में पूछा गया था, तो दूसरा जो था ब्राज़ील था। यदि इसके फाइनल मैच को देखा जाए तो इसका जो चैंपियन जो जीता गया था अंडर फीफा 70 का जो मैच जीता गया था वो फाइनल का स्पेन जो है इसमें विजेता रही थी, जबकि रनअप जो रहा था कोलंबिया रहा था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर सागर का नाम है? तो अंडमान निकोबार का जो नाम है अंडमान सागर के नाम पर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अंडमान निकोबार आपका करेक्ट आंसर होता। लक्षद्वीप को पहले लक्का द्वीप के नाम से या अमनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी जो है बैरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था? तो किसके कारण मतलब किसके लिए हुआ था यह पूछा गया था। तो 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था, जो किसान के बदतर हालतों को सुधारने के लिए जो यह चलाया गया था। ये था एक अथक प्रयास था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता किसान की बदतर हालत आपका करेक्ट आंसर होता। इसी के लिए जो है खेड़ा सत्याग्रह को चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पत्थर की मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो पत्थर की जो मस्जिद है बिहार के पटना में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बिहार का पटना आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था शाहजहां के पुत्र परमेश्वर मिर्जा के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था। और पटना में ही जो है गोलघर और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है यह भी पटना में स्थित है। और विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। और शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानीय सूचना कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? जो यदि कि 2022 का जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो पीएम वाणी जो संबंधित था यह सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई से संबंधित इन जो लगाया जा रहा था उससे संबंधित था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता वाईफाई आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है कहाँ प्रस्तावित है? तो 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होना है ब्रिसेल्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इच्छा किया जाना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होता। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो है इसका आयोजन किया जाना है। और 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है यह पेरिस में इसका आयोजन किया जाना है। और 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है यह अमेरिका में इसका आयोजन किया जाना है, यानी कि यूएसए में जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 2020 का टोक्यो ओलंपिक में जो आयोजन किया गया था वह जापान में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन किया गया था 2020 में कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था और इसका आयोजन 2021 में किया गया था। इसमें जो है भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया था, जो कि भाला फेंकने के द्वारा 87.58 मीटर का भाला फेंकने के द्वारा जो है इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। तो यह दूरी भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि दूरी भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और 2 रजत पदक जो प्राप्त किया गया था, जिसमें से एक जो है रजत पदक रवि दाहियाल के द्वारा प्राप्त किया गया था, जबकि दूसरा मीराबाई चानू के द्वारा जो है रजत पदक प्राप्त किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वाद्य यंत्र को नाट्यशास्त्र के रूप में किसने प्रस्तुत किया गया था? या फिर क्वेश्चन इस रूप में पूछा गया था कि भरतनाट्यम यानी कि नाट्यम शास्त्र का ग्रंथ जो था वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होता भरत मुनि ही होता। तो भरत मुनि आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जब जल जो कि भू के निचले चट्टानों के दरारों या रिक्त स्थानों में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब वर्षा जो या किसी भी जल जो होता है चट्टानी की दरारों या तो भूमि की दरारों में जो पाया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है भूजल के नाम से जानते हैं। तो भूजल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है?
तो इसका जो पाचन जो शुरू होता है मुख से होता है और अंततः जो मुख्यतः जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है मुख आपका करेक्ट आंसर होता है। और प्रोटीन का जो पाचन होता है ये किसके एंजाइम के द्वारा किया जाता है, तो पेप्सिन और रेनिन के द्वारा जो है मुख्य रूप से जो है प्रोटीन का पाचन किया जाता है। और स्टार्च का जो पाचन शुरू होता है वह मुख से ही होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। पित्त का जो स्रावन होता है वह यकृत के द्वारा होता है और पित्ताशय में इसकी जमा होता है पित्त। यकृत मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इन्हें जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी को। इन्हें जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शांति आपका करेक्ट आंसर होता। मलाला यूसुफजई जो है 17 वर्ष की उम्र में यह नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1856 की औद्योगिक नीति किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था और इसकी जो योजना का जो अवधि था 1956 से 1961 तक था द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि। इसका जो मुख्य उद्देश्य था समाजवादी और समाज की स्थापना करना था। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 4.5% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 4.1% की लक्ष्य प्राप्त किया गया था। इसमें जो है भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस पर जोर दिया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है, तो इनकी ये जो है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इसका वो जो है उद्घाटन किया गया था इस समारोह का। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता नागपुर आपका करेक्ट आंसर होता। 7वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का जो उद्घाटन जो किया गया था आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज हमें बच्चों के द्वारा इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए थे दोस्तों, सभी रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी सुझाव यदि क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।